बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ घंटों में स्थिति बहुत नाजुक है और इतनी रैपिडली चेंज हुई है सिचुएशन की कुछ समझ ही नहीं आया। ना बांग्लादेश में लोगों को समझ में आया और भारत के अंदर तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। आपको पता है काफी दिन से जो है एंटी रिजर्वेशन एक एजिटेशन चल रहा था बांग्लादेश स्टूडेंट्स का। जी हाँ, ये मूवमेंट थी अगेंस्ट द 30% कोटा इन रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स ये वो लोग हैं, मुक्ति योद्धाज हैं, जिन्होंने की 1971 की जो जंग हुई, जो फ्रीडम स्ट्रगल जिसको कहते हैं, जिसमें भारत ने बहुत योगदान दिया बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, वो लोग जो हैं, जो कि खासतौर पे अवामी लीग के सपोर्टर हैं, शेख हसीना की पार्टी के सपोर्टर हैं, उनके अब देखो उस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी सेकंड जनरेशन आ गई है। उनको जो है 30% कोटा था रिजर्वेशंस गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। और उसके अलावा जो है ये एक टिपिंग पॉइंट था रिजर्वेशन। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, ये पिछला इलेक्शन भी जो हुआ है, ये भी इलेक्शन कोई इतना साफ सुथरा नहीं था। काफी कंट्रीज ने इसको जो है हरी झंडी भी नहीं दिखाई। खैर, इंडिया का पूरा सपोर्ट था। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना बेटी बंगबंधु की, फादर ऑफ द नेशन की बेटी जो है, बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने सत्ता हासिल की थी 2009 के अंदर। पहले 2009 से 2024 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही, तकरीबन 15 साल। उससे पहले 1996 से लेके 2001 शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। खैर, दो बेगमों के बीच में, शेख हसीना और बेगम जिया के बीच में काफी बिटर पॉलिटिकल युद्ध चला कई साल बांग्लादेश के अंदर। बट फाइनली अपने पिछले कुछ टर्म्स के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, अवामी लीग गवर्नमेंट ने तकरीबन गवर्नमेंट के हर इदारे के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों में इतना रोष है और स्टूडेंट एजिटेशन जो स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी से रिजर्वेशन को लेके इतना हिंसक हो गया कि कम से कम 300 लोग मारे गए हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग जो वहां से आ रही है, वो कह सकते हैं फिगर हो सकता है 1000 तक हो। और पुलिस ने भी हथियार टेक दिए, आर्मी ने भी हथियार टेक दिए और सिर्फ 45 मिनट का नोटिस मिला प्राइम मिनिस्टर को कि घर छोड़ो और भागो। और उन्होंने वहां से जो है अपनी एक मी-17 हेलीकॉप्टर से और फिर एक C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट से अगरतला पहुंची। वहां से उन्होंने हिंडन एयरबेस, जो हमारी आर्मी की एयरबेस है दिल्ली के पास, वहां पर लैंड करी हैं। और अभी है कि शायद वो आज की रात तो जरूर 1-2 दिन इंडिया में रहेंगी, फिर शायद वो लंदन जाए, या पता नहीं, शायद भारत ही उनको जो है पॉलिटिकल असाइलम दे। अभी तक उन्होंने गुहार नहीं करी है कि मुझे एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर में भारत में रखा जाए, लेकिन वो पहले भी रही है जब उनके देश के अंदर हालत खराब थे। अभी बांग्लादेश की उनका फ्लैग ही देखो तो बीच में लाल निशान जो खून को दिखाता है। तो चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ उर्दू एजिटेशन रहा हो 60s का, या फिर 70s, अर्ली 70s में किस प्रकार से उन्होंने जो है ऑपरेशन सर्च लाइट में और बाकी जगह पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला किया, फिर भारत का साथ दिया और कैसे कंट्री लिबरेट हुई, तो वहां पर ये रेवोल्यूशन की या रेजिस्टेंस की एक प्रथा रही है। आर्मी को लिया जाए, आर्मी का काफी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 2 आर्मी चीफ रहे हैं वहां पे, डिक्टेटर, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से आर्मी के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल तकरीबन कंप्लीट था। और आर्मी के अंदर जरूर लोग थोड़े बहुत नाराज रहे हो शेख हसीना से। बाय एंड लार्ज Bangladesh military was like any other military of a diplomatic country, totally under the civilian rule. But this agitation जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इसने हालत जो है काफी खराब कर दी। तो 2-3 चीजें बताऊंगा कि डेमोक्रेसी भी कई बार डिक्टेटर पैदा कर देती है। जी हाँ, ये हमने श्रीलंका में देखा, ये हमने जो है और कई मुल्कों में देखा है जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, लेकिन सत्ता की भूख इतनी ज्यादा होती है या क्लिंगिंग टू पावर इज सो स्ट्रॉन्ग that you just don't want to leave power to anyone। तो बांग्लादेश के अंदर जो है पिछले 10 साल में जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है BNP, वो धीरे धीरे जो है उनके ऊपर केसेस करते करते वो जो है बिल्कुल हाशिए में चली गई, या जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो जेल के अंदर है। दूसरा चीज, जब अपोजिशन अगर खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी जो है एक प्रकार से खत्म हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज अ मस्ट। दूसरी चीज वहां पर क्या हुई कि जो प्रेस का फ्रीडम है, या जो पूरा का पूरा नैरेटिव जो है एक इंसान या एक शख्सियत के आसपास बना। पूरा देश शेख मुजीब रहमान और उनकी बेटी, उनकी चॉइस, उनके पसंद के लोग हर इदारे में जो है तकरीबन थे। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट बहुत जरूरी है कि थोड़ा क्रिटिसिज्म सहने की। वो लग रहा था
जैसे कि सरकार जो है बहुत थिन स्किन्ड हो गई थी और वो क्रिटिसिज्म सहना नहीं चाहती थी। तो ये लग रहा था इस इलेक्शन से भी, काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश की हालत नाजुक है, और अमेरिका ने आगाह भी किया कि ये इलेक्शन का सही वक्त नहीं है, आपको अपोजिशन को जो है बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। वो हुआ नहीं। और जब ये एजिटेशन शुरू हुआ और जब पुलिस की फायरिंग हुई तो शेख हसीना ने इनको उग्रवादी कहा, टेररिस्ट कहा, इनको रजाकार कहा। रजाकार शब्द बांग्लादेश में इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे 1971 की आजादी की लड़ाई में, जो फ्रीडम की वॉर थी उसमें। तो उनको रजाकार कहना शुरू किया। फिर उनको बोला टेररिस्ट है आप, रजाकार से आप पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो है पसंद नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को 30 से 5% किया। सरकार ने कई बार कहा बातचीत करें हमारे साथ, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। जो सरकार ने लीडर मनोनीत किए बातचीत के लिए, उनके साथ भी स्टूडेंट्स ने बात नहीं की। अब क्या ये प्योरली स्टूडेंट एजुटेशन है? शायद स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। कितना इसमें एलिमेंट जो है जमायत इस्लामी का है, जिसको अभी बैन किया गया है, और कितना इसमें एलिमेंट आईएसआई का है, ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी का भी इसमें रोल रहा है, और सीआईए जो कि इस पूरी चीज से नाराज था, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसमें क्या अमेरिका, पाकिस्तान, इनका कुछ हाथ है, या एक प्योरली पीपल मूवमेंट है, लोगों का रोष है क्योंकि नौकरियां नहीं है, और जो है सरकार एक तानाशाह सरकार किसी तरीके से बन रही थी, वो उसके खिलाफ जो है ये रोष है। इसको भी एनालिसिस किया जाएगा। और बांग्लादेश जैसे देश के लिए बहुत सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को, तो ये थोड़ा सा पेचीदा है। अब मैं आऊंगा कि देखो, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अटूट है। हम 4096 किलोमीटर की हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जहां पर फायरिंग कभी कभार होती है, टेररिज्म ना के बराबर है, लेकिन घुसपैठ और इस प्रकार की हरकतें होती रहती हैं। और बॉर्डर जो है काफी टूटा फूटा है, कई जगह एनक्लेव्स हैं हमारे, कई उनके एनक्लेव्स हैं, और जो है तो 4000 से ऊपर किलोमीटर का बॉर्डर है। और तकरीबन अगर आप बांग्लादेश का नक्शा देखो तो आप देखो कि भारत ने बांग्लादेश को जैसे आलिंगन लगाया होता है चारों तरफ, थोड़ा सा म्यांमार का बॉर्डर है और फिर बे ऑफ बंगाल है। और भारत शेख हसीना के साथ बुरी तरीके से खड़ा था, पूरी तरीके से खड़ा था। तो ये भी लग रहा था कि जब तक इंडिया की बैकिंग है तब तक वहां पर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन शायद हम भी सिचुएशन को पढ़ नहीं पाए। वी कुड नॉट रीड द सिचुएशन, एंड नाउ वी हैव एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन इंडिया। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी के लिए जो लेसन है वो मैं कुछ बता चुका हूं, हमारे लिए भी लेसन है इसमें। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ था कुछ दिन पहले, जहां की प्रेसिडेंट के घर को लोगों ने ऑक्यूपाई किया, वो वीडियो आपने देखे। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ, कोर कमांडर जीओसी के घरों में आपने वीडियो देखे कैसे लोग घुस गए थे। आज वही हालत बांग्लादेश में है। प्राइम मिनिस्टर के घर को रैंसैक कर दिया गया और घर से लोग चोरी से जो सामान मिला उठा के लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है, जो कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, मैं देखी है वो पार्लियामेंट, उसके अंदर लोगों ने पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया पार्लियामेंट को। अवामी लीग जो इतनी मजबूत पार्टी है, सरकार में थे, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई है। जो होम मिनिस्टर हैं, बाकी मिनिस्टर्स, वो भी शायद इंडिया भाग रहे हैं या भागने की तैयारी में, अभी पता नहीं उनकी क्या पोजीशन, सब अंडरग्राउंड हो गए। आर्मी चीफ आगे है पावर में, लेकिन ये कू नहीं है, ये मिलिट्री कू नहीं है, ये आर्मी ने तख्ता पलट नहीं किया है। लोगों ने ऐसा कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, एंड आर्मी की वहां पर एक पोजीशन है। तो आर्मी चीफ जो है वकर उस जमान, वो कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कुछ देर पहले, उन्होंने कहा हम शांति बहाल करेंगे, हम आपको न्याय देंगे। और तीसरी चीज उन्होंने कही है कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश में, जो 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन कराएगी, जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना अवामी लीग के साथ आइडेंटिफाइड है, ना जमात के साथ आइडेंटिफाइड है, ना ही बीएनपी के साथ आइडेंटिफाइड। तो देखते हैं वहां कोई पॉलिटिशियन है अभी सामने आने के लिए, या ये जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस की सरकार बनेगी। इसके बारे में जो है कहना मुश्किल है, बट वी विल वेट एंड वॉच। सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। क्या शेख हसीना वापस जाएंगी बांग्लादेश? कह नहीं सकते, बट वी विल वेट एंड वॉच। लेकिन इंडिया के लिए क्या चीजें हैं, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, उस पर मैं भी बात करूंगा आपसे।
अब देखते हैं भारत को क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए सरप्राइज है, लेकिन इस पूरी चीज के अंदर हमें कभी भी ये नहीं दिखाना है कि हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट इतनी ज्यादा थी शेख हसीना सरकार की कि अब हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे बांग्लादेश। ये गलती हमने 1975 में करी थी और उसके लिए भारत बहुत साल तक जो है हमने पछतावा किया। तो अब हमारा सपोर्ट बांग्लादेश के लोगों के साथ है। वी आर विद पीपल ऑफ बांग्लादेश। गवर्नमेंट्स में कम एंड गो, सो दैट इज द फर्स्ट मैसेज दैट मस्ट गो फ्रॉम इंडिया। सेकेंड चीज क्या है, हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद एक साल मीरपुर बांग्लादेश के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में का ग्रेजुएट हूं मैं, वहां से मैंने एमएससी करी उनकी नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मिलिट्री टू मिलिट्री वहां एनडीसी कोर्स, स्टाफ कॉलेज कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, काफी कोर्सेज में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं और बांग्लादेश के ऑफिसर्स जवान बहुत ट्रेनिंग के लिए भारत में आते हैं। तो मिलिट्री टू मिलिट्री वी हैव गुड रिलेशंस एंड वी मस्ट कंटिन्यू। ऐसा ना हो क्योंकि सरकार तख्ता पलट हो गया है। 1975 में हमने सभी लोगों को यहां से जो कोर्स कर रहे थे उनको निकाल दिया था। सो वी मस्ट मेंटेन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन। जो हमारी एग्रीमेंट्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बांग्लादेश के साथ, उस पर हमें कायम रहना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, हमें सारे ऑप्शंस अपने ओपन रखने चाहिए। अगर सरकार हट गई है इसका मतलब लोग इस सरकार को पसंद नहीं करते थे। अब जो भी गवर्नमेंट में आता है वहां पे हमने उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है, अगर हम वहां से विड्रॉ कर लेंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उसमें सबसे पहले चाइना आएगा। चाइना का बड़ा रोल है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अमेरिका तो करता ही है वहां पे, लेकिन क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट होती है मुस्लिम कंट्रीज में, उनके लिए स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है। पाकिस्तान, आईएसआई, वो भी फूक फूक के पैर रखेंगे, बट भारत किसी भी तरह से, हम ये नहीं चाहते कि हमारे स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर जो है पाकिस्तान, चाइना वगैरह स्टेप इन करे। तो जो भी ऑप्शन होगा, हमने जो भी सरकार आएगी उसको फुल फ्लेजेड सपोर्ट करना है। चौथी चीज जो है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वहां बहुत से लोग, मैं खुद एक साल रहा हूं वहां पे, तब खैर अपोजिशन की सरकार थी तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट थी वहां पे। तो एंटी इंडिया कुछ लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, बट इसके बावजूद हमने वहां लोगों के साथ जो हमारी एग्रीमेंट्स हैं, अभी हमने बड़ी अच्छी डील करी थी बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ। तो इंडिया मस्ट स्टे द कोर्स एंड हेल्प बांग्लादेश इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। पांचवी चीज ये है कि हमने एक दोस्त खो दिया इस सरकार के अंदर, लेकिन और बहुत लोग हैं वहां पे, बहुत लोग हैं जो मुक्ति योद्धास हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। उन लोगों के साथ हमारी जो हाई कमीशन है वहां पे, उनको ताल्लुकात रखने चाहिए, बना के रखना चाहिए। हमें वहां से एकदम से शट ऑफ नहीं करना है अपने रिलेशंस को। उसके अलावा यह है कि हमारा जो ट्रेड है बांग्लादेश के साथ वो $16 बिलियन का है, और बांग्लादेश के लिए भारत में सामान भेजना हमारा वहां, तो हम बांग्लादेश के सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो ट्रेड है उसको नुकसान। एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बहुत से बांग्लादेश से लोग आते हैं भारत में। अब तो ट्रेन के जरिए भी आते हैं, बस के जरिए आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, इलाज कराने आते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं यहाँ पे। तो वो हमने नहीं रोकना है कहीं पर भी ये क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे हमारे जो नैरेटिव नजर आएगा मीडिया में, वो ऐसा नजर आएगा कि वहां पर तो जी बहुत हालत बहुत खराब है, और एक जैसा आपने मॉलडीव्स में नैरेटिव देखा था, एकदम से राइट विंग जो है एकदम अपनी वो नैरेटिव पुराना चलाता है, उससे हमें बचना है। हमारा सपोर्ट बांग्लादेश के लोगों के साथ है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ रहेगा। हाँ, शेख हसीना ने अगर वापस जाती है हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन जब तक जो है वहां पर ऐसा नहीं होता, तो ये इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमारा एरिया। देखो म्यांमार में क्या हालत है आपको पता ही है, नेपाल में कितनी सरकारें बदल चुकी है आपको पता है, पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी है, वहां पर भी आपको पता है आर्मी रूल डिफेक्टो है ही है। श्रीलंका के अंदर क्राइसिस बड़ी जबरदस्त है, ऐसा ही कुछ महीने पहले श्रीलंका में भी हुआ था। तो एक अनस्टेबल नेबरहुड भारत के हित में नहीं है। तो ये भारत के हित में है कि जो भी सरकार वहां पे है, जैसी सरकार आए, उनको हमने जो है जो भी हम मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, या जो हमारी एग्रीमेंट चल रही थी वो सब की सब चलती रहे। तो मेरा मैसेज ये है, शेख हसीना को काफी कुछ सबक सीखना पड़ेगा, और भी जो डेमोक्रेसीज हैं वहां भी सीखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में डिसेंट जरूरी है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन जरूरी है, और
अब लोगों की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, लोगों की आवाज सुनना। सो इन द एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू बांग्लादेश कि वहां पर जो है ये आगजनी बंद हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और लोग वापस घरों में जाएं। और जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बने, बांग्लादेश आर्मी की मदद से वो एक इलेक्शन कराए, से डेमोक्रेसी के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा।